हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से गुणा करना सीखेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने गुणा के दो सवाल भी ले लिए हैं, जिसमें हमारा पहला सवाल है कि 523 में हमें क्या करना है, 42 से गुणा करना है। तो देखिए, मान लीजिए हमें 42 की सीधी टेबल नहीं आती है, तो ऐसे गुणाओं में हम क्या करते हैं कि एक एक संख्या का गुणा इस ऊपर वाली पूरी संख्या में करते हैं। जैसे पहले 2 का गुणा पूरी संख्या में, फिर 4 का गुणा इस पूरी संख्या में करेंगे। तो देखिए, 2 का गुणा पहले पूरी संख्या में होगा तो पहले 3 के साथ, तो 2 का गुणा होगा 3 के साथ, तो 2 का पहाड़ा पड़ा जाएगा 3 बार। तो देखिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ने 3 बार पहाड़ा पड़ा, कितना आया 6। तो यहाँ लिख देंगे 6। यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, 6 लिख दिया। फिर 2 का गुणा होगा इस 2 के साथ में, तो 2 का पहाड़ा 2 बार, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 आया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 4, यहाँ पर लिख दिया हमने 4। फिर 2 का गुणा होगा 5 में, तो 2 पंचे 10, तो यहाँ पर लिख देंगे 10। यानी 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 10, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10। अब हमें क्या करना है, 4 का गुणा इस पूरी संख्या में करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक संख्या छोड़ देते हैं, ये यहाँ पर गुणा कर लगा देंगे चिन्ह। ये क्या होता है, नियम होता है। और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। जैसे 4 का गुणा पहले होगा 3 के साथ में, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। यहाँ पर हम पूरा यदि 12 लिख देंगे तो ये पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 12 का 2, क्या आएगा 12 का 2, हासिल आ जाएगी 1। हम आपको ये भी समझाते हैं। देखिए, 1 से लेकर 9 तक यदि इनके बीच में कोई भी संख्या आ रही है, यदि 1 आ रहा है या 9 या इनके बीच की कोई भी संख्या, तो ये बराबर लिख जाती है, यानी जितनी आई है उतनी ही लिख जाएगी। यदि 9 से आगे मान लीजिए 10 भी आ गया, हमारे क्या आ गया 10, तो ये हो गई 2 संख्याएं। क्या हो जाती है, 2 संख्याएं, जिनमें ये पीछे का अंक कहलाता है इकाई का अंक, और जो ये दूसरा अंक होता है ये कहलाता है दहाई का अंक। तो इकाई के अंक को हम लिखते हैं और दहाई के अंक को हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ते हैं। जैसे हमने 12 का इकाई का अंक था 2, यानी पीछे के अंक को लिखते हैं चाहे जितना भी हो, और आगे के अंक को हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ते हैं चाहे जितना भी हो। जैसे 12 का 2 लिख दिया, अभी 1 क्या होगा, अगली संख्या में जोड़ेंगे। जैसे 4 का गुणा 2 के साथ में, तो 4 दूना 8, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 8 आएगा। 8 में हमारा ये 1 जुड़ जाएगा, जो ये बचा था ना हमारा 1, इसको हम जोड़ देंगे, तो 8 में जोड़ेंगे 1 तो हो जाएगा 9। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 9 लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे 9। देखिए, आपको बिल्कुल डाउट नहीं समझना है। यदि 1 से लेकर 9 तक हमारे क्या होते हैं, अकेली संख्या हो, जैसे 1 2 3 या कोई मान लो 9 तक, ये अकेली संख्या होती है। यदि इनमें से कोई संख्या आ रही है गुणा करने पर, तो यही लिख जाती है। जैसे 9 आया तो 9 लिख दिया। अब जैसे 4 का गुणा 5 के साथ में, तो 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 20। क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। अब आप लोगों के मन में यहाँ एक और डाउट आ गया होगा कि हमने यहाँ पूरा 20 क्यों लिखा है। देखिए, यदि 4 का गुणा यहाँ कोई और संख्या होती, उसमें होना होता, तो 20 का सिर्फ 0 लिखते हैं, पीछे वाली संख्या लिखते इकाई का अंक, और दहाई का अंक हासिल के रूप में जोड़ देते। लेकिन अब आगे कोई गुणा नहीं होना है, तो लास्ट में पूरी की पूरी संख्या लिखते हैं चाहे जितनी आ जाए। तो इसलिए हमने लिख दिया 20। फिर इसे हम जोड़ेंगे, 6 के नीचे कुछ नहीं, 6 का 6 आ जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 9 मतलब 0 है और यहाँ 9, तो 9 का 9 आ जाएगा। यहाँ पर 1 है और 0, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 ही आ जाएगा। यहाँ 2 का 2, और ये क्या निकल के आ गया इसका फाइनली आंसर। अब चलिए हम अपने थोड़े दूसरे गुणा को देख लेते हैं, जो क्या है थोड़ा हमारा कठिन है। देखिए, 702 में हमें क्या करना है, 33 से गुणा करना है। तो पहले करेंगे इस 3 का गुणा पूरी संख्या में, फिर इस 3 का गुणा पूरी संख्या में। देखिए, 3 का गुणा पहले 2 में, तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी जितनी संख्या में गुणा करते उतनी बार पहाड़ा। तो 2 में हुआ तो 2 बार पहाड़ा पड़ा 6, यहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अब हम आपको समझाते हैं 0 क्यों लिखा। देखिए, 3 का गुणा इसमें हुआ तो आ गया 6, अब 3 का गुणा होगा 0 में तो आएगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा यदि 3 में किया जाता है तो वहाँ पर 0 ही मिलता है, चाहे वो संख्या कितनी भी हो। तो 3 का गुणा 0 में हुआ तो यहाँ पर आ गया 0। अब 3 का गुणा होगा 7 में, तो 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 3 7 21 आएगा हमारा। तो यहाँ लिख देंगे पूरा 21, यहाँ पर क्या लिख देंगे पूरा
21 लिख देंगे। अब देखिए हमने 21 इसलिए पूरा लिखा, यदि यहाँ पर मान लीजिए कोई 2 होता तो 3 का गुणा 2 में करते तो 6 आता, और यहाँ पर क्या होता 21 का सिर्फ 1 लिखता और जो ये 2 बचता इसको हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ लेते। लेकिन जब लास्ट वाली संख्या में गुणा होता है तो वहाँ पर हासिल नहीं बचाते, जितना गुणा करने पर आता उतना पूरा लिख देते हैं। फिर देखिए अब इस 3 का करेंगे पूरी संख्या में, तो यहाँ पर एक संख्या क्या करेंगे हम छोड़ देंगे, क्या करेंगे एक संख्या छोड़ देंगे और इसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि दूसरी संख्या का जब गुणा करते हैं तो एक संख्या छोड़ देते हैं और दूसरी के नीचे से लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए 3 का गुणा 2 में तो 3 दूना 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। फिर 3 का गुणा 0 में तो 0 ही आएगा, ये हमने आपको समझा ही दिया। फिर 3 का गुणा 7 में तो 21, तो यहाँ पर 21 का 21 पूरा आ जाएगा। फिर इसे क्या करेंगे जोड़ लेंगे तो 6 का 6 आ जाएगा, और यहाँ 0 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 ही आ जाएगा, और 1 और 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3, और यहाँ पर 2 का 2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। यदि आप लोगों को इन दोनों गुणाओं में कहीं पर भी छोटा सा भी कोई डाउट लगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम आपको वह डाउट भी क्लियर करेंगे और आपको दोबारा समझाएंगे भी। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।